नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जी आपको बता दें, बिहार में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर और अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ, नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। बता दें, 2 लाख शिक्षक बहाल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब इस तारीख से इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार नियम कुछ बदले हुए हैं। क्या है, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, हरियाणा पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने ऐसा हथौड़ा मारा कि भारतीय जनता पार्टी उठ नहीं पाएगी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए रैली में तेजस्वी यादव ने बताया कि जेडीयू, अकाली दल और शिवसेना ने एनडीए से किस वजह से नाता तोड़ा है, ये वजह भी उन्होंने बताई है। क्या कहा है उन्होंने, आपको उनका पूरा बयान सुनवाएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के बीच में वार पलटवार शुरू हो गया है। वार करते हुए जेडीयू अध्यक्ष ने सुशील मोदी से 13 सवाल पूछ दिए हैं। कौन से 13 सवाल जेडीयू अध्यक्ष ने पूछ दिए हैं, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें। जी हाँ, बिहार में महागठबंधन के सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव अपने वादों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। अब इसी बीच नीतीश तेजस्वी यादव की सरकार ने बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। जी हाँ, बिहार में 2 लाख शिक्षक बहाल किए जाएंगे और अक्टूबर से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे पर सरकार तेजी से अमल कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने नवंबर में 2,257 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें प्रारंभिक शिक्षकों के 80,257 और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 1,20,000 पद शामिल हैं। शिक्षकों के नए पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। आकलन है कि नए शिक्षकों के वेतन पद पर सालाना 5,663 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के 2,207 करोड़ और माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के 3,456 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। फिलहाल राज्य में छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया अधीन है। शिक्षा विभाग ने 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की समय सारणी को अंतिम रूप दे दिया है। 15 नवंबर तक शिक्षक नियोजन की अधिसूचना प्रस्तावित है। विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के अतिरिक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 28,080 प्रयोगशाला सहायक के पद सृजन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसी तरह 10,000 विशेष प्रारंभिक शिक्षकों और 7,307 कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव है, जिस पर वित्त विभाग से सहमति ली जा रही है। इसके बाद मंत्रिमंडल में संबंधित सृजित पदों का अनुमोदन लिया जाएगा। तब अगले साल सृजित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बता दें, केंद्रीय व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन लिए जाएंगे। इसमें कार्यक्रमों के तारीख भी घोषित कर दिए गए हैं। इसमें 30 सितंबर को शिक्षक नियोजन का पोर्टल का निर्माण होगा। 31 अक्टूबर तक संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन किया जाएगा। 30 नवंबर रिक्ति का निकाय व रोस्टर अनुमोदन होगा। 15 दिसंबर को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का विज्ञापन, 31 मार्च 2023 तक चयनित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा। यानी कि मार्च तक ये सभी जो 2 लाख नौकरियां बताई जा रही हैं, उसके नियुक्ति पत्र भी बांट दिए जाएंगे। 7 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन, 31 जुलाई तक चयनित प्रारंभिक शिक्षकों को नियुक्ति पद वितरण, ये पूरे कार्यक्रम की लिस्ट है। इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। केंद्रीय व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के पोर्टल पर इस तरह से आवेदन लिए जाएंगे। तो जो बिहार में शिक्षक बनने का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उन इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही राहत भरी खबर है। अब आपको कुछ ही समय का इंतजार करना है, उसके बाद खुशियां आपके झोली में होंगी।
बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने हरियाणा पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। जी हाँ, आज जननायक ताऊ देवी लाल जी की 109वीं जयंती पर बीजेपी पर तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर ऐसा हथौड़ा मारा है कि पार्टी कभी उठ नहीं पाएगी। तेजस्वी यादव ने मंच पर पहुंचते ही लोगों को हाथ जोड़कर हरियाणवी स्टाइल में लोगों को राम राम किया। हरियाणा के इस मंच से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने एक साथ भाजपा पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज देश की जो स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। भाजपा के लोग चाहते हैं कि इस देश का सब कुछ समाप्त हो जाए, केवल भाजपा संघ और उनके कुछ साथी रह जाएं। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो हथौड़ा मारा है, जो आखिरी हथौड़ा मारा है, उसके बाद भाजपा उठने वाली नहीं है। अरे एनडीए कहां बची? एनडीए कहां रह गया? बादल जी एनडीए में थे, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एनडीए में थे, और भी कई साथी जो शिवसेना एनडीए में थी। एक एक कर सभी लोग भाग चले, क्योंकि क्या माहौल है, क्योंकि यहां बैठा हर एक शख्स देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता है। देश को जो ये बेचना चाहते हैं, क्या क्या नहीं बेच दिया? बेचा कि नहीं बेचा? रेलवे बेच दिया, जहाज बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, किसानों का जमीन चले थे बेचने। लेकिन हमारे किसान को सलूट देते हैं, लड़ाई आपने की और आपने जीत पाई है। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि जेडीयू, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना ने एनडीए से क्यों नाता तोड़ा। उन्होंने जनता से संवाद करते हुए कहा कि इन्होंने संविधान तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का साथ छोड़ा है। इसके साथ ही संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर झूठे दावे और वादे करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हालिया जनसभा के दौरान बिहार के पूर्णिया जिले में एक हवाई अड्डा होने की बात कही, जबकि शहर में कोई हवाई अड्डा है ही नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख, शिवसेना के सांसद, उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि ये सभी एनडीए के सदस्य थे। तेजस्वी ने दावा किया कि इन सभी ने संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एनडीए का साथ छोड़ा है। उन्होंने पूछा कि एनडीए अब कहां रह गई है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, ललन सिंह और सुशील मोदी के बीच ट्विटर जंग शुरू हो गई है। इसके साथ ही ललन सिंह ने सुशील मोदी से 13 सवाल पूछ दिए हैं। सुशील मोदी से ललन सिंह ने जो सवाल पूछे, उसमें पहले नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह ने 2020 के चुनाव में साजिश किया था या नहीं। दूसरा, IRCTC आरोप पत्र 2017 में दायर हुआ था कि नहीं, यदि हाँ तो 2022 तक क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ तो क्या यह साजिश नहीं थी? तीसरा, पूर्णिया हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ या नहीं? देश के जुमलेबाज गृह मंत्री तो बोल रहे हैं कि बनकर तैयार हो गया है। चौथा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज बिहार सरकार के खजाने से बना, जिसका श्रेय गृह मंत्री अमित शाह लेना चाहते हैं। क्यों? सुशील मोदी, आप भागलपुर से एक बार सांसद रहे, किसकी कृपा से जीते थे? हम बताएं या फिर आप खुद ही बताएंगे? छठा, जरा यह भी बताइए कि जेडीयू से गठबंधन के पहले भाजपा कितनी सीट पर जीतती थी और गठबंधन के बाद कितनी? सातवां, मेरा व्याकुलता मंत्री बनने में नहीं बल्कि पार्टी को बचाने में थी, जिसके खिलाफ आप लोग षड्यंत्र कर रहे थे। आठवां, उन्होंने पूछा, मिलाकर जेडीयू को खत्म करने का षड्यंत्र किया, क्या यह सत्य नहीं है? नवें, उन्होंने पूछा कि 2005 में जब सरकार बन रही थी, उस समय मुख्यमंत्री बनने की आपकी जो व्याकुलता थी, हम बताएं या फिर आप बताएंगे? 10वें, पूछा कि आप चिंता मत कीजिए, 2024 का चुनाव #भाजपा मुक्त भारत के नारे से भी जीत कर दिखाएंगे। 11वें में पूछा कि अगर जानकारी नहीं है तो RSS के अनिल ठाकुर जी से पूछ लीजिए कि 2020 का चुनाव आपके शिष्य कैसे जीते। आगे उन्होंने पूछा कि हम स्वागत करेंगे यदि आप हमसे 2024 का चुनाव भाजपा मुक्त भारत के नारे पर लड़ ले। अंत में उन्होंने यानी 13वें सवाल पूछा कि क्या मैं आपको यह भी बताऊं कि 2004 और 2019 के चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता आपके इशारे पर क्या कर रहे थे, उसके बावजूद भी मैं जीता।
साक्ष्य है मेरे पास, बता दूंगा। क्या आपके अंदर इतनी साहस है कह सके कि श्रद्धेय अटल जी और आडवाणी जी वाला एनडीए अब नहीं रहा? हालांकि ललन सिंह के इस पलटवार पर सुशील मोदी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ललन सिंह बीजेपी के एक जिला अध्यक्ष के बराबर हैं, उनकी क्या हैसियत है। उड़िया एयरपोर्ट और किशनगंज विश्वविद्यालय के सवाल पर सुशील मोदी ने कहा कि पहले ललन सिंह उनके सवालों का जवाब दें, फिर मैं इन मुद्दों पर अपना जवाब दे दूंगा।